जय श्री कृष्णा। JH धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम धर्म से जुड़ी जानकारियाँ देते हैं। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता का संदेश। श्रीमद् भागवत गीता का संदेश आज भी उतना ही असरकारक है। इसमें हर समस्या का समाधान है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का संदेश। भगवत गीता के प्रेरणादायक संदेश, एक आध्यात्मिक और जीवनोपयोगी दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में भगवत गीता को एक अत्यंत पवित्र और ज्ञानवर्धक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो मनुष्य को हर परिस्थिति में सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत के समय में थे। इसमें न केवल युद्धभूमि के संकट का समाधान है, बल्कि जीवन की सभी जटिलताओं का उत्तर भी छिपा है। आइए हम विस्तार से समझें कि भगवत गीता में दिए गए कौन कौन से उपदेश हमें प्रेरणा देते हैं और किस प्रकार ये आधुनिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 1. कर्तव्य को सर्वोपरि मानना, निष्काम कर्मा योगा। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2, श्लोक 47। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इस वाक्य में छिपी है आत्म प्रेरणा की सबसे बड़ी कुंजी। हम आज किसी भी कार्य को करते समय फल की चिंता में डूबे रहते हैं, जिससे मन में चिंता, भय और असफलता का डर उत्पन्न होता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि यदि हम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करते रहें, तो फल अपने आप मिलेगा। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि मेहनत करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, यही सफलता की असली राह है। 2. मन पर नियंत्रण और एकाग्रता, माइंड कंट्रोल एंड फोकस। गीता में कहा गया है उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसादयेत्। अध्याय 6, श्लोक 5। इसका अर्थ है मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को नीचा नहीं गिराना चाहिए। मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है मन की चंचलता। हम हर समय तनाव, भ्रम और असमंजस से घिरे रहते हैं। गीता कहती है कि यदि मन को साध लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आत्मनियंत्रण, आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से मन को अपने वश में किया जा सकता है। 3. आत्मा का अमरत्व, मृत्यु का भय मिटाना। न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अध्याय 2, श्लोक 20। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अमरत्व की बात करते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही उसकी मृत्यु होती है। ये ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब हम जानते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप नाशवान नहीं है, तो जीवन के संकट भी छोटे लगने लगते हैं। यह विचार मानसिक मजबूती देता है और विपत्तियों से लड़ने की शक्ति देता है। 4. संभाव और संतुलन की प्रेरणा, इक्विनिमिटी इन सक्सेस और फेलियर। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो। अध्याय 2, श्लोक 38। यहाँ भगवान कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी को संभाव से देखो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। ये संदेश आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अत्यंत उपयोगी है। सफलता पर अहंकार और असफलता पर निराशा, इन दोनों से ऊपर उठना ही गीता की सच्ची शिक्षा है।
5. आत्मज्ञान और स्वधर्म का पालन। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अध्याय 3, श्लोक 35। गीता कहती है कि अपना धर्म, चाहे वह कम गुणों वाला क्यों न हो, दूसरों का धर्म अपनाने से श्रेष्ठ होता है। इसका आशय यह है कि व्यक्ति को अपनी प्रकृति, अपनी योग्यता और अपने कर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आज हम दूसरों की नकल में अपने वास्तविक स्वरूप को खो देते हैं। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में अपने मार्ग पर चलो, अपने सिद्धांतों को पहचानो, वही सच्ची सफलता है। 6. निरंतरता और धैर्य का महत्व। परसिवियरेंस एंड पेशेंस। गीता में बताया गया है कि योगस्थ होकर कर्म करो। इसका तात्पर्य है कि केवल एक बार प्रयास करके छोड़ देना उचित नहीं है। लगातार प्रयास बिना थके और बिना रुके सफलता की ओर ले जाता है। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों को पार करके सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही मनुष्य को भी धैर्य और निरंतरता के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। 7. भक्ति और श्रद्धा का बल। गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। अध्याय 4, श्लोक 11। अर्थात जो जैसे मुझे भजते हैं, मैं भी उन्हें वैसे ही फल देता हूँ। इसका अर्थ है कि ईश्वर भक्त की भावना को समझते हैं। यदि भक्ति में सच्चाई है, तो मार्ग स्वयं बन जाता है। इस उपदेश से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से प्रयास करें, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। 8. भय को त्यागो, विश्वास को अपनाओ। क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपादिते। अध्याय 2, श्लोक 3। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह कायरता तुम पर शोभा नहीं देती। उठो और युद्ध करो। ये वाक्य केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में लागू होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह स्वयं को कमजोर और असहाय महसूस करता है। गीता का यह उपदेश उस समय उसे पुनः सशक्त बनाता है। यह आत्म बल देता है और प्रेरित करता है कि तुम कर सकते हो। 9. अपने लक्ष्य से न हटना, डिटर्मिनेशन और क्लैरिटी। भगवान कहते हैं कि योगी वही है जो अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहता है। चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो सफलता निश्चित है। अर्जुन का लक्ष्य था धर्म की रक्षा, और श्री कृष्ण का साथ पाकर वह अपने मार्ग से डिगा नहीं। आज के युवाओं को ये सीख लेनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस के इस युग में फोकस बनाए रखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। 10. सच्ची सफलता क्या है? गीता सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल भौतिक संपत्ति या पद प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि आत्मा शांति, संतोष और कर्तव्य पालन में है। जब व्यक्ति अपने अंतर्मन से संतुष्ट होता है, तब वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। निष्कर्ष। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू का समाधान छिपा है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार हो, राजनीति हो या घरेलू जीवन, गीता हर भूमिका में मार्गदर्शन देती है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। आधुनिक युग में जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और निराशा का बोलबाला है, वहां गीता के उपदेश आत्मा की तरह कार्य करते हैं। वे प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं और हमें फिर से अपने मार्ग पर वापस लाते हैं। गीता कहती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यही सच्चा प्रेरणादायक संदेश है जो हर व्यक्ति को चाहिए।